नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग फर्स्ट इसके प्रश्न उत्तरों के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। विषय 1, ईंट, मनके, अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और पहला प्रश्न है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या थी? ऑप्शन ए हड़प्पा मोहर, बी मृदभांड, सी खुदाई में प्राप्त हथियार और आभूषण, डी मनके, बाट तथा फल। तो इसका राइट आंसर होगा हड़प्पा मोहर। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु थी हड़प्पाई मोहर। नेक्स्ट, ये जो चित्र दिखाया गया है ये हड़प्पाई मोहर का चित्र है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की मोहर जो हमने अभी देखी है किस से बनी होती थी? जिस मोहर की हम बात कर रहे हैं यह मोहर किस से बनी होती थी? ए मिट्टी से, बी सैलखड़ी नामक पत्थर से, डी धातु से, सी धातु से और डी जानवरों की हड्डियों से। तो इसका राइट आंसर होगा सैलखड़ी नामक पत्थर से। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु मोहर थी वो मोहर किससे बनी होती थी? वो मोहर बनी होती थी सैलखड़ी नामक पत्थर से। तीसरा क्वेश्चन है, पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किया है कि हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक रही? तो पहला ऑप्शन है 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच, बी है 3000 से 2600 ईसा पूर्व, सी है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच और डी है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर होगा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो माना गया है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं? देखिए, जो ये हमने तस्वीर में दिखाया गया है ये हल लकड़ी का बना हुआ है और इस लकड़ी के बने हुए हल्के जैसे ही मिट्टी के बने हुए हल्का प्रतिरूप किस स्थल से मिला है? तो ए ऑप्शन है राखीगढ़ी से, बी है लोथल गुजरात से, सी है कालीबंगा राजस्थान से और डी है बनावली हरियाणा से। तो इसका राइट आंसर होगा कि मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं? बनावली हरियाणा से। ये इसका राइट आंसर होगा, इस तरह का हल जो मिट्टी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? देखिए, जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? धोलावीरा गुजरात, बी राखीगढ़ी हरियाणा, सी नागेश्वर गुजरात, डी है कालीबंगन राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा कालीबंगन राजस्थान, जिसको कालीबंगा भी पढ़ा जाता है। इस तरह से जुते हुए खेत थे जैसा कि हमने इस चित्र में दिखाया गया है और ये समकोण पे काटते हुए थे। इस तरह से जुते हुए खेत के अवशेष कहाँ से मिले हैं? याद रखना, कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए मांडा जम्मू कश्मीर से, बी बालाकोट, सी सुतका गेंडोर और डी सोरतगही अफगानिस्तान से। तो इस तरह के नहरों के अवशेष मिले हैं सोरतुगही अफगानिस्तान से। नहरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सोरतुगही अफगानिस्तान से। 7वां क्वेश्चन है,
किस पुरास्थल से जलाशय के अवशेष मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किस पुरास्थल से जलाशय के अवशेष मिले हैं? ये जो चित्र में दिखाया गया है, इस तरह के जलाशय के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन ए है बनावली हरियाणा, बी धौलावीरा गुजरात, सी लोथल गुजरात, डी मीताथल हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा गुजरात से जलाशय के अवशेष मिले हैं, जिसका जल का उपयोग सिंचाई के कार्य में करते थे। तो इसका ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस पुरास्थल से जलाशय के अवशेष मिले हैं? धौलावीरा गुजरात से। अवतल चक्कियाँ, देखिए सिंधु सभ्यता के निवासी अनाज को पीसने के लिए जिन चक्कियों का प्रयोग करते थे, वो चक्कियों को नाम दिया उन्होंने अवतल चक्कियाँ। तो ये अवतल चक्कियाँ भी सिंधु सभ्यता से मिली हैं, हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। और इनका उपयोग किस में करते थे? अवतल चक्कियों का उपयोग करते थे यहाँ के निवासी अनाज पीसने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी धौलावीरा। तो सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है मोहनजोदड़ो। याद रखना, सबसे पहले खोजा गया स्थल था हड़प्पा। सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। और सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। ये मोहनजोदड़ो के शहर का नक्शा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो का शहर दो भागों में बटा हुआ था। पहला जो छोटा था, लेकिन ये ऊंचाई पे बना हुआ था। ऊंचाई पर बनाने के लिए चबूतरे के ऊपर बना हुआ था, चबूतरों के ऊपर बना हुआ था। और दूसरा शहर अपेक्षाकृत पहले शहर से काफ़ी बड़ा था, लेकिन ये नीचे बना हुआ था। इसको दुर्ग का टीला कहा जाता है और इसको निचले शहर के नाम से जाना जाता है। तो ये हड़प्पा के शहर का नक्शा भी आपको दिखाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व, ऑप्शन ए अर्नेस्ट मैके, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, सी जॉन मार्शल और डी राय बहादुर। तो इसका राइट आंसर होगा कि भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1875 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी और इसके पहले जनरल बनाए गए थे अलेक्जेंडर कनिंघम। ये इनकी तस्वीर है और इन्हीं अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं थी? नियोजित जल निकास प्रणाली, सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता की ये सभी विशेषताएं थी। नियोजित जल प्रणाली उस समय की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। सड़कों और गलियों को ग्रिड पद्धति से बनाया जाता था, यह भी इसकी विशेषता थी। और जो सड़कें होती थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ये भी इसकी एक विशेषता थी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर होगा डी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।